बीपी ऑयल मिल के मालिक द्वारा धनबल और सत्ता के हनक में आगरा दीवानी के अधिवक्ता का किया जा रहा है शोषण, जिसके संदर्भ में अधिवक्ता वरुण कुमार गौतम के चैम्बर पर अधिवक्ता सुमन चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश नौवार, पूर्व अध्यक्ष ग्रेटर बार एसोसिएशन विवेक शर्मा, पवन कुमार अग्रवाल, रविकांत गौतम, नासिर वारसी आदि अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे और अधिवक्ता सुमन चतुर्वेदी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देने और आंदोलन की रणनीति बनाई गई। मैं सुमन चतुर्वेदी एडवोकेट, मैं दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एक कंपनी बीपी ऑयल मिल्स लिमिटेड जो कि सरसों का तेल का निर्माण करती है, इस कंपनी पे करीब 8.5 लाख रुपए 2012 से 2018 के बीच की अवधि के निकल रहे थे। तो वो मैंने इससे मांगे थे। उस टाइम में वकील नहीं था, तो इसने मुझे मात्र 5 लाख रुपए दिए और मुझसे कही, बोले ऐसा है तुम्हें 3.5 लाख रुपए मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो मुझे, और मुझे बेइज्जत करके इसने लास्ट में हटा दिया वहाँ से। फिर मैंने इसके खिलाफ जो है शिकायतें जो प्रस्तुत करी और मैंने जो माननीय न्यायालय में मुकदमा भी लगाया। तो जो हमें उसकी अखबार अमर उजाला में ये जो प्रकाशित हुआ इसके खिलाफ, तो एक बड़ी कंपनी ने जो है अधिवक्ता के साथ गबन किया, ये सब ऐसा निकला। तो इसने 1 महीने बाद मेरे खिलाफ काउंटर दाखिल करते हुए मेरे खिलाफ एक चोरी का झूठा चोरी का मुकदमा लिखवाया, और जो एसीजे मार्ट के थ्रू कि इसने जो मेरे यहाँ से फाइलें चोरी कर ली हैं और आके जो है, और इसने LLB की डिग्री फर्जी है, और ऐसा करके इसने मुकदमा लिखवा दिया। उस मुकदमे के FIR को क्वेश कराने के लिए मैं हाईकोर्ट गया और वहाँ मैंने उसको जो स्टे करवा लिया। वहाँ भी मामला अभी भी जो रिट में मेरा पेंडिंग है, अभी विचाराधीन है। इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरे खिलाफ एक और शिकायत जो है बार काउंसिल में कर दी, और वहाँ बार काउंसिल में इसने मेरे खिलाफ एक्स पार्टी आदेश कर दिया, क्योंकि हमने जो बार काउंसिल से मेरे पास कोई भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ और ना कोई मुझे जानकारी थी। तो इसने मैनेज करके अपने जो धन बल के प्रभाव में जगह जगह पैसे फेंक के इसने मेरे खिलाफ सारी कार्रवाई करवा रहा है। तो इसने बार काउंसिल में वहाँ पे 125 कार्रवाई मेरे खिलाफ करवा ली, और उस ऑर्डर की कॉपी 8 दिन पहले मुझे जब जो एकदम प्राप्त हुई है, तब मुझे इसकी जानकारी हुई। तो मैं बार काउंसिल में गया और वहाँ जाके मैंने जो है अपना लाइसेंस का जो है इसका रिकॉल करवा लिया। ये मैंने रसीद कटवाई है वहाँ 2500 रुपये की, रिकॉल एफिडेविट सारा प्रार्थना पत्र दिया, मेरा रिसीव हो गया, आज की डेट में स्वीकार हो गया है। ठीक है। और हाँ, लेकिन जो सुनवाई मेरी अभी पेंडिंग है, विचाराधीन है मामला, वहाँ जो विचाराधीन है। ये कंपनी क्या है, इसके बहुत सारे अवैध निर्माण हैं और जो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इसकी मैंने शिकायतें भी करी थी, जो है ADA में करी थी, तेल की मिलावट की भी जो शिकायतें करी थी। इसलिए ये इसका मालिक बौखला गया बुरी तरह से, और इसने अपने बचाव में मेरे खिलाफ ये सब कार्रवाई करवा रहा है और अपने काले धंधे को छुपा रहा है और मेरे खिलाफ हावी होना चाहता है। और ये कह रहा है कि इस अधिवक्ता का लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा, इसको जेल भेज के ही दम लूँगा, चाहे मेरे 50 लाख रुपए क्यों ना खर्च हो जाए। इतना तक ये मुझसे कह रहा है। लेकिन आज की डेट में मुझे जो थोड़ी बहुत हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है और मुझे न्याय पे भरोसा है पूरा, मैं इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ठीक है, बस ये मेरा कथन है। हाँ, वकील साहब परिचय दीजिए अपना। मैं राकेश नौवार, एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? साथी वकील साहब ने जो शिकायत करी है, साथी वकील साहब ने जो मुकदमा दायर किया है बीपी ऑयल मिल के खिलाफ, तो वो एक बहुत बड़ा भूमाफिया और अवैध उसने संपत्ति तेल में मिलावट करके अर्जित की है तथा अधिकारियों से उसकी साठगांठ रहती है। उसकी कई संपत्तियां बेनामी संपत्ति है। मेरा अनुरोध है कि इस सारे मैटर की जांच करवाई जाए और किसी अधिवक्ता को बेमतलब परेशान करने के लिए वो अगर अपने धन की और बल की वजह से करता है, तो हम सब अधिवक्ता एक साथ हैं और हम उसकी पूरी इंक्वायरी करवाएंगे। और किसी अन्य मैटर में अगर वो शिकायत हमारी अन्य करता है, तो उस मामले में हम अन्य जगह भी इसके खिलाफ, ऑयल मिल वाले के खिलाफ, अन्य स्थानों पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमको मजबूर कर रहा है क्योंकि इसके पास अकूत संपत्ति है और जो सब इसने तेल में मिलावट आदि करके इकट्ठी की है। इस तरह के व्यक्ति का हमेशा अधिवक्ता समाज बहिष्कार करेगा, और इसकी तरफ से यदि कोई अधिवक्ता आता है तो उसका भी अधिवक्ता समाज विरोध करेगा और उसका भी बहिष्कार करेगा। जी, परिचय दीजिए अपना। वारसी एडवोकेट जी। एक अधिवक्ता ने एक बीपी ऑयल मिल मिलावट खोर के खिलाफ जब ये कार्रवाई की है,
उस पर इतने मुकदमे ला दिए गए, उसको जो है ना वकालत से भी वंचित किया जा रहा है। आम जनता किस तरीके की इनकी शिकायत करे जिससे कि इनके ऊपर जो है ना कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। कितनी अफसोस की बात है कि एक अधिवक्ता ने अपना दम दिखाते हुए और उसकी सच्चाई को बयान किया है और उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। आम पब्लिक अगर कोई इनके खिलाफ एक्शन करती है तो उसके खिलाफ क्या होगी? बहुत अफसोस की बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और अधिवक्ता साथी के साथ हैं तन मन धन से। एडवोकेट वरुण कुमार गौतम, इस न्याय के मंदिर के अंदर ये मेरे साथी अधिवक्ता हैं सुमन चतुर्वेदी। ये मेरे पास एक समस्या लेकर आए थे और इन्होंने ये बताया कि अधिवक्ता समाज के ऊपर के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है और अधर्म हो रहा है। इस जनपद आगरा के अंदर काफ़ी भूमाफिया, काफ़ी तेल का कारोबार करने वाले, और अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ अखबार के अंदर कि एक घी की, असली घी की एक नकली फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो मेरे साथी आपका नाम सुमन चतुर्वेदी ने इस अन्याय के खिलाफ बात उठाई थी और इस भूमाफिया के ये आपका जो पीपी ऑयल मिल के लिमिटेड के मालिक है राघव और भरत कुमार, अमृत कुमार, ये सभी लोग काले धंधे करते हैं और इनका काम जो अवैध कमाई होती है उससे ये तथाकथित छोटे छोटे नेताओं को अपने कब्जे में रखते हैं। और ये उन्होंने उनके काले कारनामे हमारे छोटे भाई खोल रहे थे उनके, तो उनके ऊपर अपने सत्ता का और अपने पैसे का और अपने धन का दुरुपयोग करके इनके खिलाफ झूठी शिकायत की बार काउंसिल के अंदर। और मेरे छोटे भाई बार काउंसिल में गए, वहाँ ये पता लगा कि इनके पास में कोई भी नोटिस तामील नहीं किया गया, कोई सम्मन तामील नहीं किया। और बार काउंसिल को भी ये सोचना चाहिए था कि एक पक्ष को सुना उसने उन्होंने कैसे कार्रवाई कर दी। मैं यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के पुलिस कमिश्नर से एक अपील करूँगा मैं कि जो अधिवक्ता समाज की लड़ाई लड़ता है और जो समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और मेरे छोटे भाई ने एक प्रार्थना पत्र भी एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त हरिप्रद को दिया है, लेकिन आज पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं यहाँ के पत्रकारों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पत्रकार हैं दीवानी कैंपस के, उनको पता नहीं क्या लालच इन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, कि उनकी झूठी खबरें भी छापते हैं और यहाँ अधिवक्ता वर्ग की जो सच्ची बातें होती हैं उनको छापने में भी उनको बड़ी परेशानी होती है। तो मैं जनता को ये एहसास बताना चाहता हूँ कि जब एक अधिवक्ता की आवाज़ को दबाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आम जनता जो ये पूंजीवादी वर्ग जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा। मेरी जिलाधिकारी आगरा से, पुलिस प्रशासन सीपी से आग्रह है, यह निवेदन भी है कि उपरोक्त मामले की विवेचना करके ये जो गलत काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक मेरे अधिवक्ता को सुरक्षा दिलाई जाए। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ में अत्याचार होगा तो ये अधिवक्ता समाज चुप नहीं बैठेगा। हम लड़ाई अपनी लड़ना जानते हैं, 1947 से लेकर आज हम लोग लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पुलिस प्रशासन और आपका कार्यपालिका इन पूंजीवादी लोगों से, ये जो गलत कार्य करते हैं, इन लोगों से मिली हुई है। इस बात का हम अधिवक्ता वर्ग मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि एक अधिवक्ता के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दिखाने का तरीका क्या होता है। और मैं अपने छोटे भाई से अपील करूंगा कि जो जो पत्रकारों ने इसको छापा है और जो जो उसने छपाया, उनके खिलाफ एक 500 IPC का डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई को हम उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। और मैं भविष्य में और भी गलत कार्य करने वालों को आगाह करता हूँ कि अधिवक्ताओं पर जो आदमी उंगली उठाने की कोशिश करेगा, जिसके मकान शीशे को होते हैं, दूसरे पत्थर तरीका करते हैं, तो मैं इस अधिवक्ता समाज से भी अपील करता हूँ कि कोई भी किसी साथ कोई घटना होती है तो आप सभी लोग साथ दें। और आज हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अधिवक्ता इकट्ठे हुए हैं और इस मामले को हम विधानसभा में भी ले जाएंगे, पुलिस कमिश्नर भी ले जाएंगे और इनके जो उच्च अधिकारी हैं डिपार्टमेंट को उनके पास ले जाएंगे यही। और इसकी शिकायत हम आदरणीय अपने दिग्गज यशस्वी योगी मुख्यमंत्री से करेंगे कि इस तरीके से लोग अनैतिक और गलत कार्य करके धन कमाते हैं और अधिवक्ताओं को जब फीस देने का नाम आता है तो उनको धक्के मारते हैं और उनको भगा देते हैं। मैं एक बात मैं चाहता हूँ योगी जी कि जब आपके राज्य के अंदर अधिवक्ता वर्ग का ही ये हाल है जो लर्नेड काउंसिल कहलाता है, तो आम जनता की शिकायत का क्या होता होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जिला प्रशासन आगरा को निर्देश दें कि मेरे अधिवक्ता भाई के साथ न्याय हो सके और जो झूठी शिकायतें की गई हैं उन पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके और सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करें। और हम कल जो है सभी वक्ताओं की मीटिंग इकट्ठी करेंगे, उसके बाद हम जुलूस के रूप में एक आपका DM कार्यालय का घेराव करने जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है।
और ऐसा हम करेंगे भी यदि हमारे साथ अन्याय हुआ। यही हमारा कहना है और हम किसी हालत में अपने अधिवक्ता भाई के साथ में अन्याय होने से नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हमारा अधिवक्ता समाज तैयार है। इन्होंने जो अखबार के अंदर छापा है उन्होंने अधिवक्ता के साथ में अन्याय नहीं किया, उन्होंने पूरे अधिवक्ता समाज को ललकारा है और पूरा अधिवक्ता समाज इस बात का जवाब माकूल जवाब देगा। हम अपनी शक्ति जानते हैं क्योंकि जो चोर होते हैं चोरों के बारे में कोई दम नहीं होती है और हम लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरे पास सुमंत भाई ने अच्छा काम किया है और मैं भी आवाज़ उठाता रहा हूँ और मैं सभी अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ कि आप भविष्य में जितने भी अधर्म इस आगरा जनपद के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। यही मेरा कहना है। जय वकील, जय अधिवक्ता।